नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आज इसका लेक्चर दूसरा है। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि प्लांट लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं। हमने ये भी जाना कि फोटोसिंथेसिस एक तरीके का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। हमने ये भी जाना कि फोटोसिंथेसिस एक फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस है, एक रेडॉक्स प्रोसेस है। आज उसके आगे हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 206, उसमें एक हेडिंग पड़ी हुई है, व्हाट डू वी नो, मतलब हम क्या जानते हैं। हम बहुत बेसिक सी बातें जानते हैं, जैसे कि ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। इसका मतलब है प्लांट का ऊपर से नीचे तक पूरा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है या सिर्फ ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फर्स्ट पॉइंट, ओनली ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दूसरा पॉइंट, green part perform photosynthesis in the presence of light. Third point, green part perform photosynthesis in the presence of light by using CO2। तो पहले पढ़ेंगे ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये एक प्लांट है, इसकी ये लीफ है, इसमें कुछ येलो स्पॉट है। ऐसी लीफ को हम वेराइगेटेड लीफ बोलते हैं। कुछ समय बाद इस पर लाइट फॉल कराएंगे हम और देखेंगे कि ग्रीन पार्ट में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है और येलो पार्ट में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है। उसके लिए हम स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम इस लीफ को अल्कोहल से वॉश करेंगे। अल्कोहल से वॉश करेंगे, ये लीफ डिकलराइज हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो लिपिड के होते हैं और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। तो अल्कोहल भी एक तरीके का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सबसे पहले हम इस लीफ को अल्कोहल में वॉश करेंगे, ये लीफ डिकलराइज हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम स्टार्च या आयोडीन टेस्ट लगाएंगे। तो हम उसमें देखेंगे कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में, और येलो पार्ट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम मात्रा में है। इसका मतलब ग्रीन पार्ट ने फोटोसिंथेसिस किया और येलो पार्ट ने नहीं किया। लेकिन आप फिर पूछेंगे कि येलो पार्ट ने नहीं किया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे है। तो प्लांट के अंदर एबिलिटी होती है फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की। सेकेंड पॉइंट, ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये एक ग्रीन प्लांट है, इसकी ये लीफ है। इसको हम ब्लैक पेपर या ब्लैक कलर से
कलर कर देंगे। उसके बाद इस पर हम लाइट फॉल कराएंगे। लाइट फॉल कराएंगे तो ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी लाइट को, तो ये पार्ट जो है वो टेस्ट नहीं देगा, ये पार्ट टेस्ट देगा और ये पार्ट टेस्ट देगा। अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पे। ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूज ऑफ CO2। ये एक प्लांट है, इसकी ये लीफ है। इस लीफ को हम टेस्ट ट्यूब से कवर करेंगे, आधे लीफ को हम टेस्ट ट्यूब से कवर करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक स्प्लिट कॉर्क लगा है। स्प्लिट कॉर्क मतलब होता है कि जैसे ये लीफ है, ये कॉर्क है। अब इस लीफ का कुछ हिस्सा टेस्ट ट्यूब के अंदर है, एक हिस्सा कॉर्क के नीचे है, एक हिस्सा एक्सपोज है। अब इसके इस लीफ के तीन पार्ट हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इस टेस्ट ट्यूब में एक KOH से भीगी हुई कॉटन रखी है। KOH सोक्ड कॉटन। KOH क्या होता है? बेस्ट एब्जॉर्बेंट होता है CO2 का। CO2 का बेस्ट है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 होगी ये कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ टाइम बाद जब इस पर हम लाइट गिराएंगे तो लाइट किस किस पार्ट को मिल रहा है? लाइट सिर्फ पार्ट ए को मिल रहा है, पार्ट सी को मिल रहा है, लाइट बी पार्ट को नहीं मिल रहा है। और CO2 सी पार्ट में भी नहीं है ना बी पार्ट में है। CO2 सिर्फ एटमॉस्फेरिक CO2 जो है सिर्फ ए पार्ट में है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ए पार्ट का होगा। इससे ये पता चलता है कि CO2 बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए NCERT का ये पैरा देखते हैं। ये पैरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। NCERT का ये पैरा हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं NCERT में क्या लिखा हुआ है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट what we already know about photosynthesis. Some simple experiment you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for the photosynthesis to occur. You may have carried out the experiment to look for the starch formation in two leaves. First, एक variegated लीफ या ऐसी लीफ जो पार्शियली कवर्ड हो with black paper and exposed to light. On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurs only in the green part, only in the green part of the leaves in the presence of light. Next para में another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton जो कि absorb करता है CO2 while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some times. The testing for the presence of starch later in the two part of the leaf. You must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the tube tested negative. This shows that the CO2 was required for the photosynthesis. तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।